प्रेज द लॉर्ड गाइस। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, हमसे कोई गलती हो जाती है जहाँ फिर हमारे सामने वाले से कुछ ऐसा वो हमसे कह देता है जिससे हमें लगता है कि वो मेरे बारे क्या सोचता होगा, मैं कैसी हूँ। आपके भीतर ही एक गिल्टी सी महसूस होनी शुरू हो जाती है कि आपको गिल्ट होता है, आपको अच्छा नहीं लगता कि ये ऐसे वो मुझसे ऐसे सोच रहा है, क्या पता वो मेरे विषय में ऐसा सोच रहा है और मुझसे अब ये गलती हो गई है, मैं ये जानबूझकर करना भी नहीं चाहती। तो इस कंडीशंस में आप कैसे बाहर निकल सकते हो, आप अपनी गिल्टी से कैसे बाहर निकल सकते हो, आज मैं इसी के विषय में आपको बताना चाहूँगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ हम टॉकिंग करते हैं। एक बार पता क्या होता है, फरीसी सदूकी जो होते हैं, फरीसी जो याजक लोग होते हैं, वो जीसस क्राइस्ट को देखना चाहते हैं कि जीसस क्राइस्ट को किसी ना किसी बात पर दोष लगाना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जीसस क्राइस्ट के आगे एक लेडी को लेकर आते हैं। वो कहते हैं जे ठीक समय पर गलत काम करती हुई, जना करती हुई पकड़ी गई, जे किसी के साथ फिजिकल होती हुई पकड़ी गई। हाँ, तो जैसे बाइबल में तो लिखा है जो कोई ऐसा काम करता हुआ पकड़ा जाए उसे पत्थरों से मार दो। तो आप इसके विषय में क्या कहते हो? जीसस क्राइस्ट ने पहले तो उनसे साइलेंट हुए। जीसस क्राइस्ट उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने नीचे झुके और झुककर लिखना शुरू कर दिया। और उनसे कहा, जब वो फिर भी पूछने लगे, उनसे कहा कि अगर आप में से कोई निष्पाप है तो इस पे पत्थर पहले उठाए। तो जितने भी वहाँ खड़े थे वो सभी चले गए। और जीसस क्राइस्ट ने उस लेडी से कहा कि क्या किसी ने भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उस लेडी ने कहा, हाँ प्रभु, किसी ने भी नहीं। जिसने कहा, जा मैं भी, जीसस क्राइस्ट ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा पर आगे से पाप मत करना। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना। मैं इस रेवलेशन से आपको एक रेवलेशन दूंगी जा की, कि जा क्या होता है, क्या क्या इतना, जिसका इसके वर्ड्स में इतनी पावर थी कि जब वो किसी को ये कह देते थे जा, तो वो कैसे वर्क करता था, मैं वो उसके विषय में बताती हूँ। इसी तरह वो एक 38 साल का व्यक्ति था जो बीमार था, लकवे का रोगी था ना। तो परमेश्वर ने परमेश्वर उस समय ना उनसे कहते हैं, हे पुत्र दांत बांध, मतलब कि हियाब बांध और देख तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, मैं तेरे पापों को क्षमा करता हूँ, उठ और अपनी खाट उठा और चला जा। फिर परमेश्वर ने जा यूज़ किया और थर्ड टाइम परमेश्वर ने फिर जा यूज़ किया। कहाँ? जब एक फरीसी सदूकियों के घर में फरीसी होता है, उसका नाम शमौन होता है, तो उसके घर में जाता है। तो वहाँ पर वो उसके लिए, जीसस क्राइस्ट के लिए भोजन तैयार करते हैं। तो जीसस क्राइस्ट जब उस जगह में भोजन तैयार हो रहा होता है, तो जीसस क्राइस्ट वहाँ पर जब बैठते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक लेडी आती है। वो अपने आंसुओं से जीसस क्राइस्ट के पाँव को पोंछती है और उस अपने बालों से उनके पाँव को पोंछती है, आंसुओं से पैर धोकर बालों से उनके पाँव को पोंछ देती है। उसके बाद वो इत्र, कीमती इत्र उनके पाँव में लगाती है ना। तो वो शमौन जो होता है, वो एक मन में बात सोचता, अगर तो ये भविष्यद्वक्ता होता तो ये जान लेता जो लेडी है जी कितनी गलत काम करने वाली है, जे तो पापी औरत है। जीसस क्राइस्ट ने कहा कि देख, जब से मैं तेरे घर में आया तूने मुझे पानी, मेरे पाँव को धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन इसने अपनी आँखों से आंसुओं से मेरे पाँव को धो दिया और अपने बालों से इसे पूंछा। इसने बहुत अधिक प्रेम किया तो इसके अधिक पाप जो है क्षमा हो जाएंगे। तूने कम किया तो तेरे कम क्षमा होंगे। यू नो दैट आज आपके मन में गिल्ट हो सकती है कि वो गिल्ट को लेकर आप जब भी सोचते हो आप परेशान होते रहते हो। आज का दिन है उस गिल्ट से बाहर आने का, क्योंकि देखो, जीवता परमेश्वर जीसस क्राइस्ट को इस धरती पर सबके पाप को, पृथ्वी पर मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप माफ करने का अधिकार दिया गया है। और जब परमेश्वर 38 साल के पुरुष को कहते हैं कि उठ, अपनी खाट उठा और चला जा, जब वो जा कहते हैं, उस जा में पावर होती है और उस जा की पावर से वो व्यक्ति उठ पड़ता है और उसमें से उसकी बीमारी की गिल्ट उससे जाती रहती है। फिर उसके बाद वो औरत जो व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई थी, जीसस क्राइस्ट उसे कहते हैं, मैं तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और आगे से पाप मत करना। उस जा में पावर होती है और वो आगे से
फिर से वो वैसा काम नहीं करती। थर्डली फिर परमेश्वर जा यूज़ करते हैं उस औरत के पास जिसने उसके पाँव को पूंछा था अपने आंसुओं से। तो उससे कहते हैं तेरे अधिक विश्वास ने, तेरी निष्ठा ने तुझे बचा लिया और कुशल से चली जा। दैट उसके पाप परमेश्वर से कहते, हे औरत मैंने तेरे, हे स्त्री मैंने तेरे पाप को क्षमा कर दिया, जा कुशल से चली जा। आज परमेश्वर आपको बोलते हैं जा, मैंने तेरे गिल्ट को माफ़ कर दिया, जा डांस मांग, तेरी सारी गुनाह माफ़ हो चुके हैं, डांस मांग, उस गिल्ट से मैंने तुझे रिहा करवा दिया है। क्यों? जीसस हैज़ अ पावर, जीसस हैज़ अ पावर टू क्लीन योर सिन। जिस ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ पावर है, जिस हैव अ पावर, जिस हैव अ पावर, दैट। आज मैं आपसे बात करती हूँ कि आप इसे हम एक नॉर्मल बात में भी लेते हैं ना। सम टाइम क्या होते हैं कि हमसे गलतियाँ होती हैं, सम टाइम क्या होते हैं जानबूझकर की जाती हैं। अगर तो होती हैं तो एक बाइबल बयान करती है कि परमेश्वर का वचन कहता है किसी पर दोष मत लगा तो तुझ पर दोष ना लगाया जाएगा। किसी को दोषी मत ठहरा तो तुझे भी दोषी नहीं ठहराया जाएगा। जिस नाप से तू नापेगा उसी नाप से तेरे लिए नापा जाएगा, है ना। इसलिए जो अगर तू क्षमा कर देगा तो वो नेक्स्ट पर्सन भी तुझे क्षमा कर देगा। दैट ये कैसे पॉसिबल होता है? परमेश्वर कहता है अगर तेरे खुद की आँख में लट्ठा है तो तू दूसरे की आँख में से तिनका नहीं निकाल सकता। पहले अपनी आँख से लट्ठा निकाल दे, फिर दूसरी की आँख से तिनका निकालना। क्यों? इसी तरह हम कुछ चीज़ें, कुछ पुरानी यादें एज अ गिल्ट अपने हार्ट में रखते हैं, पर परमेश्वर कहते हैं पहले वो लट्ठे जो बड़े बड़े आपने अपने हार्ट में रखे उसे निकाल दो, तो क्या है आपको दूसरों की गलतियां भी कम नज़र आएंगी। ठीक है, दूसरों को क्षमा कर दो तो तुझे भी क्षमा किया जाएगा। दैट अब परमेश्वर को पावर है जा करने की। इसी प्रकार कुछ पर्सन होते हैं, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम किसी पर्सन को कहते हैं ऐसे सो जाओ, सीधा सो जाओ, पर पूरी रात वो घूम घूम कर उल्टा सीधा सोता है। वो ऐसा करता नहीं है, उससे हो जाता है। जो चीज़ हो जाती है उसे जाने दो अपनी ज़िंदगी में, है ना। और जो जानबूझकर की जाती है उसके लिए परमेश्वर के पास चल दो, क्योंकि परमेश्वर के पास पावर है उसको जा करने की। परमेश्वर के पास पावर है उस पाप को क्षमा करने की। परमेश्वर के पास पावर है उस गिल्ट से आपको रिहा करने की। मैं प्रार्थना करती हूँ जीसस नेम, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, इनकी ज़िंदगी में जितनी गिल्ट्स है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इसी वक्त रिमूव हो बाय पावर, बाय अथॉरिटी इन जीसस नेम। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जैसे तूने कहा मेरे चेलों को ये अधिकार होगा, तुम जिसके पाप रखना चाहो वो उसके रख सकती हो, जिसके क्षमा करना चाहो उससे क्षमा करती हूँ। मैं क्षमा करती हूँ तुम्हारी उन गलतियों को जो अनजाने में हुई, और मैं कहती हूँ जा और आगे से पाप मत करियो, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन।